पुष्कर कोचिंग क्लासेस का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अध्याय दूसरा, क्वेश्चन नंबर 11। उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, उसकी मान्यताएं लिखिए। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं भी लिखनी और किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है। एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन सभी समायोजनों को बताता है जिसका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के लिए संभव है। अर्थव्यवस्था के लिए संभव है जबकि साधनों की मात्रा स्थिर है, उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है तथा उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी गई हो। तीन बातें इसमें दी जाती है। पहली बात थी उनके साधनों की मात्रा सीमित है। पहली बात तो ये साधनों की मात्रा सीमित है, दूसरी बात उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है और तीसरी बात उत्पादन की तकनीक कैसी है, स्थिति दी गई हो। उत्पादन की तकनीकी की स्थिति दी गई हो, तकनीकी के बारे में बताया गया है, उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है, उसके बाद में साधनों की मात्रा स्थिर है। इन तीन बातों को उसको ध्यान में रखकर उत्पादन संभावना वक्र को बनाया जाता है। या एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन सभी समायोजनों को बताता है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के लिए संभव है जबकि साधनों की मात्रा स्थिर है, उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है तथा उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी गई भी दी गई है। इसी को अपन उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। सेम्युलेशन के शब्दों में देखते हैं, एक अर्थशास्त्री उनके शब्दों में उत्पादन संभावना वक्र चुनावों की सूची को बताता है। इसने क्या बताया? चुनावों की सूची को बताता है। अब अपन देख रहे हैं उनकी मान्यताएं, क्या क्या मान्यताएं दी गई है। उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। पहली मान्यताएं देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था में सभी साधनों का कुशलता से पूर्ण प्रयोग हो रहा है। पहली मान्यता है। दूसरी, अर्थव्यवस्था में संपत्ति के साधनों की मात्रा स्थिर है परंतु उनका एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरण किया जा सकता है। देखना, पहले में तो साधनों की कुशलता से पूर्ण प्रयोग हो रहा है। दूसरे में बताया उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर है परंतु उनका प्रयोग एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरण किया जा सकता है। उत्पादन, उसके बाद तीसरा पॉइंट, उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी हुई है। वही बात है जो अपन डेफिनेशन, उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी गई है अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा अपन ने परिभाषा में देखा था वैसे इसमें दिया गया है, उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी गई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे कि तीसरी बात बताई थी मैंने, परिभाषा में उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी हुई है। उसके बाद देखा चौथे नंबर का लास्ट पॉइंट है आपका, अर्थव्यवस्था में एक समय में केवल दो वस्तुओं का उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था में एक समय में केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब आपको बताया इसमें पहले पॉइंट में, पहले तो आपको साधनों का कुशलतम ढंग से पूर्ण प्रयोग करना है। दूसरे पॉइंट में अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों की मात्रा स्थिर है परंतु उनका एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरण किया जा सकता है कर सकते हैं। एक जगह प्रयोग किया अपन उसका दूसरे प्रयोग में भी स्थानांतरण कर सकते हैं, उसमें बदल सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं उसे। उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी हुई है अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तकनीकी स्थिति अपन को दी गई है। अर्थव्यवस्था में एक समय में केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। दो वस्तुओं का उत्पादन होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।